सर से मेरा क्वेश्चन है, सर एक इंटरव्यू में आपने ये बोला था कि इंडस्ट्री बड़ी फीमेल सेंट्रिक है, तो हम देखते हैं कि बहुत से मेल्स को भी मौका मिलता है और कुछ मेल्स तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो फिर अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फीमेल सेंट्रिक कैसे हो गई इंडस्ट्री? नहीं, फीमेल सेंट्रिक ऐसे कि स्टोरी फीमेल सेंट्रिक होती है। हाँ हाँ, औरत की कहानी होती है। बहुत से ऐसे ड्रामाज भी हैं जो मेल ओरिएंटेड भी बनते हैं। 10 में से 2 जनरली, चूंकि खवातीन ज़्यादा हमारी ऑडियंस हैं, वो ज़्यादा देखती हैं, जो राइटर्स हैं वो भी ज़्यादातर खवातीन हैं। तो सर ये अच्छी बात है या बुरी बात है? यार ये प्रोड्यूसर बता सकता है आपको क्योंकि वो उनका ऑब्वियसली फायदा नुकसान। मेरे ख्याल से टीवी देखने वाली अगर हम डेमोग्राफिक्स निकालें फरहान भाई, तो आप, क्योंकि मैं तो ड्रामे करता नहीं, आप करते हैं इस इंडस्ट्री में, कभी ऐसी कोई रिसर्च हुई है कि टीवी देखने में ज्यादा मर्द हैं या औरत हैं? सर वो बिल्कुल हुई है। आपको पता है, पता नहीं कितने नंबर ऑफ मीटर्स लगे हुए हैं घर के ऊपर, जिनसे ये देखा जाता है कि किस टाइम पे कितनी ऑडियंस। अब जाहिर है अगर शाम के टाइम पे ज्यादातर मर्द हजरात घर पे नहीं होते, अगर वो बाहर होते हैं अपने खवातीन। हाँ, और हम चूंकि एक्टर्स हैं तो हमें पता है ना, हमें ज्यादातर खवातीन अप्रोच करती हैं, बेटा वो ड्रामा किया था, ये किया था, वो भी एक सर्टेन एज की। तो इसीलिए वो खवातीन की स्टोरीज होती है। एब्सोल्युटली। तो वो भाई औरत की स्टोरी देख के रिलेट करती है। थैंक यू सर। जिस तरह तुम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूज़ चैनल पे हम काम करते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे जो एनालिस्ट या न्यूज़ एनालिस्ट होते हैं मर्द होते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस ज़्यादातर मर्द होती है। बहुत कम खवातीन होती हैं जो ये एंकर्स, न्यूज़ एंकर्स या वो। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा है कि मर्दों की कहानियां भी तो नहीं होती इतनी। नहीं, फिल्म जो है ना वो मर्दों का मीडियम है, वो थोड़ा मेल ओरिएंटेड होता है। बड़े बड़े सुपर शान, बाबर अली, जो बड़े सुपरस्टार्स हैं, इनकी कहानियां होती थी पहले। मर्दों की जिंदगी में कहानियां बनी कहाँ रही? क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं। हम लोग सुबह उठ रहे हैं, 1 बजे ब्रश किया है तो किया, नहीं है तो नहीं किया, बाहर गए, नौकरी की, वापस आए, जलील हुए, वहाँ वापस पड़े रहे। ये कहानी नहीं है। चलो मिर्जा, मैं कोशिश करूंगा कहानी बनाने की, ठीक है? अगला सर। अच्छा फरहान भाई, बात करेंगे ज़माने नौजवानी की, जब आप भी किसी लैला के मजनू हुआ करते थे, कई लैलाओं के मजनू थे आप, लेकिन उस वक्त आपके पास थी बाइक 70 सीसी, जिसमें मतलब काफ़ी लाइटें वाइटें भी नहीं थी। हाँ, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे। उसमें आप जा रहे थे, अक्सर जाते थे खवातीन को लेकर आप? जी जी। बल्कि वो पहले पहुंच जाती थी, आप अपनी बाइक छुपाते हुए कहीं पहुंचे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी। एक दिन आप एक फैंसी रेस्टोरेंट से डेट खत्म करके, डेट का मामला तय करके निकले और बाइक पे जा रहे थे और छुप छुप के जा रहे थे, क्या किस्सा था? यार ताबिश भाई, आपको याद कैसे बात? सवाल मेरा ये है सबसे पहले। यार आपकी जिंदगी में और क्या याद करूंगा? चलिए, वो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक रेस्टोरेंट गया, तो वहाँ पर कोई थी खातून, उनसे मिला विला सब कुछ ही किया। मैंने उनको कहा कि मुझे ड्राइवर ने ड्रॉप किया, तो मैं बस मैं निकल जाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो बोले कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ तो बाइक कौन लेने आएगा? बाइक कौन लेने आएगा? वो और खर्चा है वो। तो मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, ये वो। खैर मैं उतरा, बाय बाय करके। मैं टाइमिंग बड़ा मैं स्मार्ट था कि निकलने के 15 मिनट बाद मैं निकलूंगा टाइम। मैं गया, मैं बाइक पे बैठा, थोड़ा वेट किया, सब कुछ किया, बाइक पे बैठा। मैंने कहा अब तक तो जिंदगी गुजर गई, अब तो हो गया, आ चुकी होगी। बाइक पे मैं गया तो ऐसे कट पे मैं रुका और मैंने मुड़ के देखा तो वही थी अपनी बाइक पे। अब मैं अपनी बाइक पे ना नॉर्मल, और बाइक हेलमेट भी नहीं पहनता था, पता नहीं क्यों। तो मैंने उसको देखा और मैं देख के इग्नोर कर दिया मैंने, क्योंकि ताकि ये कल को ये हो कि पता नहीं मैं थोड़ी था टाइप पागल हो क्या। और मैं चला गया। उसके बाद फिर कभी जिंदगी में बात नहीं की उससे मुझसे। वो नहीं आया? नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बाइक पे था, इसलिए कि मैं झूठा था। झूठ ना बोलो ना, लड़कियां ये कहती हैं थे तो बाइक का ही मसला था। हाँ, आई होप यही हो। ये होता ना कि आप कहते थे मेरी काली सिविक है और वाइट निकलती, इसमें नाराज नहीं होगी। ये क्या बात है? सिविक तो है। अच्छा, एक खातून को लेके आप समंदर की तरफ बढ़ रहे थे, एक बाइक आ गई। जी जी जी। ये क्या किस्सा था? नहीं, वो हुआ ये कि मैं एक खातून के साथ समंदर कराची में ऑब्वियसली है कराची में समंदर है। तो अब क्या हुआ, सारा सीवरेज का पानी जाता है, वो भी जी जी वो नहीं। अच्छा खैर, तो क्या हुआ कि हम ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, बड़ी खतरनाक, अब नहीं छोटे होते हैं आप 21-22 साल के, वो कमिट करते हैं आप उस एज में, उस एज में। हाँ, इस एज में यार बड़ी बात है, उसमें भी खातून थी यार, वो डोनेशन पे बिलीव करती थी ना, वो चैरिटी में। तो चलते हुए अच्छा मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे प्रोटेक्शन की, मर्द को चाहिए कि औरत को प्रोटेक्ट करे और हम प्रोटेक्टर्स हैं और ये वो। वाह। अचानक से भाईजान सामने से एक मुझे आवाज आई, पट पट पट, खाली ऐसे बगैर लाइट के कुछ सामने से बाइक आ रही है। तो मैंने देखा और मैं भाग गया। भाग गए? वो लड़की अकेली खड़ी, वो खड़ी हुई है। वो पता चला वो पुलिस वाले थे। अरे भाई वो लड़की नहीं भागी, आप भाग गए हो बेशरम, ये वो। क्योंकि मुझे डर था अगर फोन छिन जाता वहां से तो खत्म, यहाँ थोड़ी बैठा होता मैं, कोई स्ट्रगल नहीं हो सकती थी बगैर फोन के। यार आप लड़की छोड़ के भाग गए? हाँ, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने सॉरी वॉरी बोला, ये वो इंस्टेंट रिएक्शन था। तो लड़की ने क्या बोला? कुछ नहीं, उसने गालियां दी, फिर उसने भी बात नहीं की मुझसे जिंदगी में। यार ये अच्छा फरहान भाई, देखने में आता है कि आप अपनी तमाम, अब क्योंकि आदमी अक्सर जब अमीर हो जाता है और मशहूर हो जाता है तो वो अपने पुराने किस्से
बताते हुए शर्म महसूस नहीं करता। उस टाइम पे तो जीने मरने का, व्हेन यू आर इन इट, जैसे आप शूटिंग में जाते तब भी बाइक आप दूर पार करके जाते थे, ताकि कोई वो ना हो जाए। या क्योंकि पता है सैडली प्रॉब्लम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान कि अल्लाह मियाँ आपको जब शोहरत दे तो साथ में पैसा भी दे। या तो सिर्फ पैसा दे दे, इट इज़ ऑल राइट टू बी द मोस्ट यू नो अननोन रिच पर्सन, इट्स ऑल राइट। लेकिन जब आप मशहूर हैं और आपके पैसे नहीं है, जस्टिफाइड नहीं होता बड़ा आपको, क्योंकि जितनी भी आप इसको स्वीट कर लें इस बात को, लोग आपकी इतनी वो नहीं करते, बोलते हैं ये क्या है, यू नो नहीं होता वो। लेकिन शूटिंग में बाइक पे पकड़े भी गए थे एक बार। हाँ जी। एक मेरे को एक्टर हैं वो, मैं इतनी दूर लगाता था ताबिश भाई बाइक कि यहाँ से कराची लगा कर आता था, वहाँ उस पे जाने के लिए एक और बाइक ले ली। मैं बैठा बाइक पे तो पीछे किसी ने मुझसे पूछा हाँ टाइम क्या हो रहा है, पीछे मैं मुड़ा तो वो ही को एक्टर था। मैंने कहा यार उसने देख लिया मुझे। फिर मैंने एहसास किया, मैंने कहा यार मुझे ये ओन करना पड़ेगा, आई विल हैव टू ओन द सिचुएशन दैट आई एम इन। और तभी मैं इंटरव्यूज में बैठ के बात ओपनली बोलता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं बिल्कुल आई एम प्राउड ऑफ इट।